आपको अफजल समझा और कहा ना खैरुम मिन्हु या इब्लीसु मा मनाअका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया। एक और मकाम पर अल्लाह फरमाता है, इब्लीस मा मनाअका, तुझे किस चीज़ ने रोका, अन तस्जुद के तू सजदा करे, लिमा खलक़तु बियदैया, जिसको मैंने अपने हाथों से पैदा किया, उसको अस्तकबरता अम कुन्त मिनल आलीन, तकब्बुर किया तूने, अम कुन्त मिनल आलीन, या तू बहुत बुलंद व बाला समझता है अपने आप को। तो उसने कहा ना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूँ, खलक़तनी मिन नारिन, मुझे अल्लाह ताला आपने पैदा किया है आग से, और आग का काम है ऊपर को उठना, व खलक़तहू मिन तीन, और आदम को मिट्टी से पैदा किया, और मिट्टी तो नीचे आ जाती है, ऊपर उड़ के फिर नीचे आ जाती है। लिहाजा देखो आग बेहतर है तो मैं बेहतर हूँ, नऊज़ु बिल्लाह, और आदम मुझसे बेहतर कहाँ हो सकते हैं। आदम को चाहिए कि मुझे सजदा करे, ये नहीं कि मैं आदम को सजदा करूँ। मैं कैसे सजदा करता हूँ, मैं तो अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूँ। जब उसने ये कहा ना खैरुम मिन, कि मैं बेहतर हूँ आदम से, मुफस्सिरीन कहते हैं कि काफिर हो गया इस। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, और हमने कहा है आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, है आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। जन्नत में कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई साथी नहीं था, कोई उनके साथ रहने वाला नहीं था। काना यतवहशु फिल जन्ना, हज़रत आदम वहशत महसूस करते थे जन्नत में। एक दिन वो सो रहे थे कि अल्लाह ताला ने उनकी बाएं जानिब से हज़रत हव्वा को पैदा किया। जब सो कर उठे तो देखा कि सर के करीब एक खूबसूरत औरत बैठी हुई है। हज़रत आदम ने पूछा मन अंती, तू कौन है। उन्होंने जवाब दिया कि मैं हव्वा आपकी बीवी हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए पैदा किया है कि आपको मेरी वजह से आराम हो और मुझे आपकी वजह से चैन हो। आपकी वहशत दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने आपकी पसली से मुझे पैदा किया। अल्लाह ने सिर्फ आदम को खिताब फरमाया, अव्वल से दोनों को खिताब नहीं फरमाया, इसलिए कि हज़रत आदम ही को अमर फरमाना मकसूद था, हव्वा तो उनके ताबे थी। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, और हमने कहा ए आदम उदुम से है, गंदुमी रंग वाले, उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, कि तू और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहे। वकुला मिन्हा रगदन, और खाओ इस जन्नत में से रगदन वाफिर मिक़दार में, हैथु शिअ्तुमा, जहाँ कहीं से तुम्हारा जी चाहे, पाबंदी नहीं है कोई, लेकिन ला तक़रबा हाज़िहि शजरता, इस दरख्त के पास से न पटकना, फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, अगर इस दरख्त के पास से पटकोगे, ऐसा करोगे जिससे तुम्हें मना किया जा रहा है, अगर वो काम करोगे, फ़तकून मिनज़्ज़ालिमीन, तो अपनी जानों को नुकसान देने वालों में से हो जाओगे। शजर के बारे में इख्तिलाफ है कि ये शजर और ये दरख्त कौन सा था जिससे मना किया गया था हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को करीब जाने से।
हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मोहम्मद इब्न काब ये कहते हैं कि वो गेहूं की बाल थी। इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि वो अंगूर का दरख्त था। बाज़ कहते हैं कि वो इंजीर का दरख्त था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि काफूर का दरख्त था। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, और इस दरख्त के पास से न पटकना। फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, बस हो जाओगे नुकसान उठाने वालों में से। फ़ाज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा, फिर पिसला दिया शैतान ने उनको वहाँ से। शैतान ने उनको पिसलाया। अल्लामा बग़वी कहते हैं कि जब इब्लीस ने आदम और हव्वा को बहकाने के लिए जन्नत में जाने का इरादा किया तो उसे जन्नत के निगहबानों ने रोका तो उसके पास सांप पाया। कहते हैं कि इब्लीस की पहले से इसके साथ दोस्ती थी और ये सांप बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। कहते हैं कि उसके 4 पाँव ऊंट के मिसल थे और ये भी जन्नत का मुहाफिज था। इब्लीस ने कहा तू मुझे अपने मुंह में रख कर जन्नत में पहुंचा दे। उसने कबूल किया और मुंह में लेकर चला। जब जन्नत के और मुहाफिज मिले तो इन्हें कुछ खबर न हुई कि इब्लीस इसके मुंह में बैठा है। ये इस तरीक़ से जन्नत में चला गया। और हज़रत हसन कहते हैं कि आदम और हव्वा अक्सर जन्नत के दरवाज़े पर आया करते थे। अक्सर दोनों जन्नत के दरवाज़े पर आया करते थे। एक रोज़ मामूल के मुवाफिक आए तो शैतान ने उन्हें बहका दिया। अल्लामा बग़वी कहते हैं कि जब हज़रत आदम जन्नत में गए तो बोले कि क्या खूब हो जो हमेशा इसमें रहा करे। फिर जब के शैतान जन्नत में आदम और हव्वा के पास जा खड़ा हुआ तो उन्हें ख़बर न थी कि ये इब्लीस है। जब इब्लीस ने हज़रत आदम की ये बात सुनी कि क्या खूब हो जो हमेशा इसमें रहा करे तो ये बेइख्तियार और ज़ारो क़तार रोने लगा और ऐसा रोया कि इन दोनों पर भी रिक़्क़त तारी हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि सबसे पहले नोहा करने वाला भी इब्लीस है। जब हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने इसके नोहा और जारी को देखा तो बोले कि क्यों रोता है। इब्लीस ने कहा कि मुझे तुम लोगों पर रोना आता है, जब तुम दोनों मरोगे और जन्नत की नेमतें छूट जाएंगी।
ये ख़बर सुनकर आदम